वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के कितने नाम होते हैं। ठीक है, जिसे सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन को साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो हमने देखा कितने नाम हो गए, 4 नेम हो गए। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन अब देखते हैं होती क्या है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन सेल की सबसे बाहरी मेम्ब्रेन होती है, या कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन सेल की सबसे आउटर लेयर होती है। ठीक है ना। ये देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर किसका है? ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर किसका है? सेल का है। ठीक है, सेल में ये देख रहे हैं, ये जो सबसे आउटर या सबसे बाहरी जो स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, किसका है? ये किसका है? सेल मेम्ब्रेन का। तो ये हमारी एक कंप्लीट सेल है। तो सेल के देख रहे हैं सबसे आउटर या सबसे बाहरी लेयर या सबसे बाहरी मेम्ब्रेन या सबसे आउटर मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो हम कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन सेल की सबसे आउटर मेम्ब्रेन या सेल की सबसे आउटर लेयर होती है। ठीक है ना। ओके, अच्छा, ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या होती है? ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, या कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होती है। चाहे हम सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल बोलें, चाहे हम सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल बोलें। ठीक है, दोनों चीज एक है। इसका मतलब ये हुआ सेमी परमेबल सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। इसका मतलब ये हो गया कि सेल मेम्ब्रेन जो है जिस सब्सटेंस को चाहती है उसको सेल के अंदर जाने देती है, और जिस सब्सटेंस को चाहती है उसको सेल के अंदर नहीं जाने देती है। तो सेमी परमिएबल का यही मतलब हुआ कि सेल सब्सटेंस जो हैं होते हैं सेल के अंदर इंटर करते हैं, या सेल के अंदर से सब्सटेंस बाहर जाते हैं। इसको कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है? सेल मेम्ब्रेन। इस कंट्रोल की वजह से सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला गया है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोला गया। ठीक है ना। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल है। ठीक है, ये बाहर, ये सेल के बाहर वाला है ना। सेल के बाहर कोई सब्सटेंस है, उसको सेल के अंदर आना है। तो उस सेल के अंदर जब सब्सटेंस जब जाएगा तो सबसे पहले कहां पे आएगा? सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले सब्सटेंस, कोई फॉरेन सब्सटेंस आ रहा, कोई बाहर सब्सटेंस आ रहा, उसको कहां जाना है? सेल के अंदर जाना है। तो सेल के अंदर जाने के लिए सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, ये मान लीजिए ये एक सब्सटेंस है। ठीक है, इसको आना है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन तो सबसे सेल के अंदर आना है, तो सबसे पहले कहा जाएगा सेल। तो सेल चाहेगी तो इस सब्सटेंस को सेल के अंदर जाने देगी, अगर नहीं चाहेगी तो नहीं जाने देगी। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? जो यूजफुल सब्सटेंस होती है उसको सेल के अंदर जाने देती है, जो हार्मफुल सब्सटेंस होती है उसको सेल के अंदर नहीं जाने देती है। ठीक है ना। अच्छा, इस बेसिस पे सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला गया? सेल मेम्ब्रेन एक जो है प्रोटेक्टिव लेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव लेयर किसके लिए होती है? सेल के लिए होती है। तो हम देख सकते हैं, देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है ना। अभी हमने बोला कि सेल मेम्ब्रेन जिस सब्सटेंस को चाहती है सेल के अंदर इंटर करने देती है, जिसको चाहती है सेल के अंदर इंटर नहीं करने देती। तो इस तरीके से हार्मफुल सब्सटेंस को हार्मफुल जो सब्सटेंस है वो उसको सेल मेम्ब्रेन बाहर से अंदर नहीं जाने देती। जब हार्मफुल सब्सटेंस बाहर से अंदर नहीं जाएंगे तो सेल को हार्म नहीं पहुंचेगा, नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन सेल की क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, समझ आया। फिर उसके बाद जो है अब हम लोग, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं कि सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। तो सेल के स्ट्रक्चर में देखते हैं, देखिए सेल
अब हम लोग सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन को हमने निकाल लिया, यहाँ से सेल से सेल मेम्ब्रेन को हमने निकाल करके यहाँ पे हमने सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम बनाया है। ये किसका डायग्राम है, सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम है, ठीक है, ओके। ये सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन को हमने निकाल करके सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम यहाँ बनाया, ठीक है ना। ये सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम है। देखिए सेल मेम्ब्रेन के अब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए सेल मेम्ब्रेन किस किस स्ट्रक्चर का बना होता है। सबसे पहले देखिए सेल मेम्ब्रेन में लिपिड का बना होता है। क्या होता है, एक स्ट्रक्चर क्या होता है, लिपिड होता है। तो सेल मेम्ब्रेन का पहला स्ट्रक्चर हम मान लेते हैं, अज्यूम कर ले क्या, लिपिड होता है। लिपिड कितने परसेंट होता है, लिपिड 47% होता है, ठीक है ना। तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, नंबर 1 लिपिड कितने परसेंट होता है, 47% होता है, ठीक है ना। अच्छा लिपिड कितने टाइप के होते हैं, लिपिड 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं फॉस्फोलिपिड, दूसरे हो जाएंगे कोलेस्ट्रॉल। तो 47% लिपिड होते हैं। लिपिड में मोस्टली ज्यादातर जो है फॉस्फोलिपिड होते हैं और थोड़ा बहुत क्या होंगे, कोलेस्ट्रॉल। तो हमें ये जानना है कि क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड की ज्यादा होती हैं, ठीक है ना, ओके। तो ये जो है क्या बोल रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अब फॉस्फोलिपिड के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। फॉस्फोलिपिड ये देखिए हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन ये जो दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है फास्फोलिपिड है, ठीक है ना। ये क्या है, फास्फोलिपिड, ये सब फास्फोलिपिड है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं फास्फोलिपिड है, ठीक है ना। तो फास्फोलिपिड इसको हमने एक मतलब जो है फास्फोलिपिड के हमने बाहर बनाया, ये स्ट्रक्चर हमने फास्फोलिपिड का बाहर बना दिया, ठीक है ना, बाहर बनाया। देखिए फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये देखिए सब फास्फोलिपिड, ये फास्फोलिपिड, ये भी क्या है, फास्फोलिपिड। हमने एक फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर लिया और यहाँ पे बना दिया, ठीक है ना। तो ये फास्फोलिपिड में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होती है, मोस्टली 2 पार्ट होते हैं, एक 3 पार्ट होते हैं। तो हेड जो है ये देख रहे हैं, ये हेड है, ये फास्फोलिपिड का क्या है, ये जो है ये एक कंप्लीट फास्फोलिपिड है। फास्फोलिपिड क्या बनाती है, सेल मेम्ब्रेन को बनाती है। तो एक फास्फोलिपिड हमने लिया, ये फास्फोलिपिड हो गया। फास्फोलिपिड का ये हेड पोर्शन है, क्या है, हेड पोर्शन है, हेड पार्ट है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक ह्यूमन, हम खड़े हुए हैं, तो ये हमारा सर क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, ठीक है ना। ये हेड हो गया फास्फोलिपिड का। उसके बाद फास्फोलिपिड का ये क्या हो जाएगा, नीचे जो है ये क्या, 2 जो दिख रहा है, हेड कितने होंगे, 1 हेड होंगे, ठीक है ना। और ये क्या है, ये टेल है, क्या है, ये टेल है। टेल मतलब जैसे लेग हो गई हमारी, 2 लेग होगी, वो क्या होगी, टेल। टेल मीन्स होता है पूंछ होता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि फास्फोलिपिड जो होती है उसमें एक हेड होते हैं और 2 टेल होते हैं। अच्छा जो हेड होते हैं इसमें कौन से ग्रुप्स होते हैं, फास्फेट ग्रुप होते हैं। तो हम जानते हैं फास्फेट ग्रुप जो है क्या बोलते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। कौन से पार्टिकल होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इसलिए जो फास्फोलिपिड का जो हेड होगा उसमें फास्फेट ग्रुप होंगे। फास्फेट ग्रुप होने का मतलब कि चार्ज पार्टिकल होंगे। तो हम जानते हैं जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक। हेड जो है फास्फोलिपिड का जो हेड है उस पर फास्फेट ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। जिसकी हम जानते हैं क्या बोलते हैं, ये जो फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड के जो हेड है, हेड पे फास्फेट ग्रुप लगे हुए हैं। हम जानते हैं फास्फेट जो ग्रुप लगे हुए हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। हम जानते हैं पॉजिटिव जो चार्ज वाले जो आयंस होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, या कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो हम कह सकते हैं फास्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं, फास्फोलिपिड का जो हेड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर सॉल्युबल होता है। ये टेल हो गया। टेल किसके बने होते हैं, फैटी एसिड के बने होते हैं। क्या होते हैं, फैटी एसिड के बने होते हैं। तो ये क्या, हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो टेल जो होती है, कितनी टेल होती है, 2 टेल होती है। कितनी टेल होती है, 2 टेल होते हैं। तो एक फास्फोलिपिड में एक हेड होते हैं और 2 टेल होती है। टेल जो किसकी बनी होती है, फैटी एसिड की बनी होती है। इसलिए ये जो है टेल क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक होंगे, मतलब लिपिड सॉल्युबल होंगे, वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे। अब देखिए ये हेड है और क्या है, ये टेल है, ठीक है।
तो हेड और टेल आपस में जुड़े होते हैं एक स्ट्रक्चर से, उसको क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल। तो हम कह सकते हैं कि फास्फोलिपिड का जो हेड है वो टेल से जुड़ा होता है एक स्ट्रक्चर से, उसको क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि क्या बोलते हैं लिपिड। हमने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन, हम स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर था क्या था, लिपिड में हमने बताया था कि लिपिड 47% होता है, ठीक है। लिपिड में सबसे पहले क्या है, फास्फोलिपिड। तो सेल मेम्ब्रेन को हमने लिया, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, हमने देखा है कि फास्फोलिपिड जो होते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो बनाते हैं, उसमें एक हेड होता है, हेड पे फास्फेट ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, ये फास्फेट ग्रुप जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं। चार्ज पार्टिकल हम जानते हैं कि हाइड्रोफिलिक होते हैं, मतलब वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और जब और कितने टेल होते हैं, 2 टेल होते हैं। टेल क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं ये, इसलिए क्या बोलते हैं, लिपिड सॉल्युबल होंगे, वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे, ठीक है। तो जो हेड होते हैं फास्फोलिपिड का, वो टेल से जुड़े होते हैं एक स्ट्रक्चर से, उसको बोलेंगे ग्लिसरॉल। इस तरीके से हमने देख लिया लिपिड में फास्फोलिपिड के बारे में, हमने देख लिया कि फास्फोलिपिड कैसे होती है, ठीक है ना। उसके बाद हमने बोला 2 टाइप की लिपिड होती है, फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। और मोस्टली कौन सी लिपिड होती है, बनी होती है, मोस्टली जो है सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड की बनी होती है। अब कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, तो कोलेस्ट्रॉल देखते हैं कहाँ, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है ना। ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है, ये देखिए क्या है, फास्फोलिपिड है ना, ये क्या है, फास्फोलिपिड है ना, यही स्ट्रक्चर है ना, ये फास्फोलिपिड है, फिर ये फास्फोलिपिड है, तो एक फास्फोलिपिड ये, एक फास्फोलिपिड ये। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या कहाँ पे लोकेट होते हैं, 2 फास्फोलिपिड के बीच में लोकेट होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल इज अटैच्ड बिटवीन 2 फास्फोलिपिड। यहाँ भी देख सकते हैं ये क्या है, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये क्या है, फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड वही होता ना, हेड हो गए टेल हो गए, हेड हो गए टेल हो गए। तो ये एक फास्फोलिपिड हो गए, एक फास्फोलिपिड हो गए। यहाँ पे हमने देखा कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे लोकेट है, 2 फास्फोलिपिड के बीच में लोकेट है। तो हम कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल फास्फोलिपिड के बीच में लोकेट होता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉपर्टी होती है, कोलेस्ट्रॉल या रिजिड भी हो सकता है इसका स्ट्रक्चर, इसकी जो प्रॉपर्टी क्या है, ये रिजिड भी होता है और फ्लेक्सिबल होता है। रिजिड मतलब किसी चीज को मतलब जो है कंट्रोल किए रहे, इस तरीके से मतलब होल्ड किए रहना। और फ्लेक्सिबल मतलब जो है कि मतलब जो है उसको मोड़ा जा सकता है, थोड़ा बहुत इसको इस तरीके से मोड़ा जा सकता है, फ्लेक्सिबल ये हो गया। रिजिड मतलब कि मोड़ा नहीं जा, इस तरीके से मतलब जो है रहेगा, उसको मोड़ा नहीं जा सकता। और फ्लेक्सिबल क्या मतलब उसको मोड़ा घुमाया जा सकता है। तो इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है कोलेस्ट्रॉल के अंदर, ये रिजिड भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। अब एक एग्जांपल दे रहे हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल का मेन काम क्या है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल जो सेल के शेप को मेंटेन करता है, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन के शेप को मेंटेन करता है, ठीक है ना। मेन फंक्शन क्या है कोलेस्ट्रॉल का, कि ये सेल मेम्ब्रेन के शेप को मेंटेन करता है। हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल में दोनों प्रॉपर्टी होती है, एक रिजिड भी प्रॉपर्टी इसकी होती है, एक फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हीट का मौसम है, गर्मी का मौसम है, बहुत गर्मी है, हीट है, ठीक है ना, उस समय क्या करता है ये कोलेस्ट्रॉल की क्या बोलते हैं, तो हीट होगी तो जो है ये फास्फोलिपिड है, ये फास्फोलिपिड है, ये फास्फोलिपिड है, एक दूसरे से हीट की वजह से दूर जाना चाहेगी, क्या दूर जाना चाहेगी। तो दूर जाना जब चाहेगी तो इसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में या शेप में कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी। तो ये मान लीजिए फास्फोलिपिड है, ये फास्फोलिपिड है, हीट है, गर्मी है बहुत, है ना। तो ये अगर गर्मी की वजह से, हीट की वजह से अगर ये फास्फोलिपिड दोनों इधर उधर जाना चाहे, जैसे इधर जा रही है वाली फास्फोलिपिड, इधर जा रही, तो ये क्या है, बीच में क्या है, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल की रिजिड प्रॉपर्टी होती है, रिजिड मतलब कि फिक्स कर देती है। तो रिजिड प्रॉपर्टी होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, ये जो है फास्फोलिपिड को फिक्स कर देगा, मतलब हीट होते हुए, गर्मी होते हुए भी इधर उधर जाने नहीं देगा। तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल ने क्या किया, इसके शेप को मेंटेन किया कि नहीं किया, किसके क्या बोलते हैं, शेप को, स्ट्रक्चर को मेंटेन किया कि नहीं, इसके सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कोल्ड मौसम हो, कोल्ड वेदर हो, ठंडी हो, ठीक है, उस समय क्या करेंगे, ये जो है जो फास्फोलिपिड, ये देखिए ना, ये फास्फोलिपिड, ये फास्फोलिपिड, ये फास्फोलिपिड, ये क्या करेंगे, कोल्ड में दोनों एक दूसरे के करीब जाएंगे, बहुत ही क्लोज जाने की कोशिश करेंगे, कि कोल्ड में ठंड की वजह से ये क्या करेंगे, बहुत ही क्लोज जाने के काम करेंगे।
तो ये क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मूव किया जा सकता है, क्या फ्लेक्सिबल, मतलब जो है इस तरीके से मूवमेंट किया जा सकता है। तो उस समय क्या करेगी, ये जो है ठीक है ना, तो ये दोनों स्ट्रक्चर कोल्ड की वजह से ये दोनों क्या स्ट्रक्चर जो है फास्फोलिपिड के स्ट्रक्चर करीब आने की कोशिश करेंगे ठंड की वजह से, ठंड मौसम की वजह से। तो ये क्या करेगी, ये जो है कोलेस्ट्रॉल क्या करेगी, कोलेस्ट्रॉल अपने आप को फ्लेक्सिबल करेगी, मतलब अपने आप को थोड़ा स्पेंड करेगी, थोड़ा सा मूव करेगी, इस तरीके से फैलेगी। जब इस तरीके से फैलेगी तो इन दोनों को करीब नहीं आने देगी। मान लीजिए बीच में कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल खुद फैलेगा, तो ये फास्फोलिपिड ये फास्फो दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। तो इस तरीके जब करीब नहीं आएंगे तो इसका मतलब कि फिर भी क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को या शेप को मेंटेन किया कि नहीं किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि कैसे कोलेस्ट्रॉल जो है कहां पे होता है, कैसे शेप को मैनेज करता है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, प्रोटीन भी होता है। क्या होता है, प्रोटीन। तो कंपोजिशन में या स्ट्रक्चर जो है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा ये लिपिड होता है। सेल मेम्ब्रेन में किसकी बनी होती है, लिपिड की होती है। लिपिड कितने परसेंट होते हैं, 47% होते हैं। लिपिड में कौन कौन से लिपिड होते हैं, फास्फोलिपिड होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, फास्फोलिपिड ही होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कंपोजिशन या स्ट्रक्चर जो सेल मेम्ब्रेन के देखते हैं वो क्या, प्रोटीन। प्रोटीन कितने परसेंट होती है, प्रोटीन 50% प्रोटीन होती है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है ना। अच्छा, प्रोटीन कितने टाइप की होती है, मेजर रूप से 2 टाइप की प्रोटीन होती है। मेजर रूप से कितने टाइप की प्रोटीन्स होती है, 2 टाइप की होती है। एक इंटीग्रल प्रोटीन होती है, दूसरे को बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन होती है। तो इंटीग्रल प्रोटीन को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन को इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन जो है पूरी सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती है या प्रेजेंट होती है। इंटीग्रल प्रोटीन पूरे सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती है या कह सकते हैं प्रेजेंट होती है। जैसे ये देखिए, ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। ये पूरा कंप्लीट सेल मेम्ब्रेन है। ये जो देख रहे स्ट्रक्चर ये क्या है, ये क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन। तो ये इतनी बड़ी सेल है, इतनी बड़ी ये सेल का है, सेल के स्ट्रक्चर से इतनी बड़ी यहाँ से यहाँ तक है। तो हम देख रहे पूरी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है कि नहीं, एम्बेडेड है कि नहीं। देखो यहाँ से इस एक एंड से शुरू हुई दूसरे एंड तक गई कि नहीं गई। ये भी देखिए क्या इंटीग्रल प्रोटीन है, देखिए एक एंड से दूसरी एंड तक गई कि नहीं गई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इंटीग्रल प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो सेल के दोनों एंड तक फैला हुआ होता है, ठीक है ना। ठीक है, ये चीज हमने देख लिया, इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में हमने देख लिया। अच्छा, इंटीग्रल प्रोटीन क्या करते हैं, जैसे 2 इंटीग्रल प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं, चैनल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चैनल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए देख लिए, इंटीग्रल एक प्रोटीन ये हो गया, इंटीग्रल प्रोटीन ये हो गया, दूसरा इंटीग्रल प्रोटीन ये हो गया। ये दोनों मिलके क्या बनाए, ये दोनों मिलके क्या बनाए, चैनल बन गया। क्या बन गया, चैनल बन गया। जिससे ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। ये सेल का इनर साइड है, ये सेल का इनर साइड है, ये सेल का आउटर साइड है, ठीक है ना। सेल का ये सेल है, सेल का इनर साइड इसको मान लेते हैं और सेल का ये आउटर साइड मान लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। तो सेल मेम्ब्रेन है, तो अगर मान लीजिए ये सेल का आउटसाइड है, ठीक है, तो जो हम जानते हैं सेल मेम्ब्रेन किसकी, लिपिड की बनी होती है मोस्टली। तो जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होगा वो आसानी से मान लीजिए जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होगा, ठीक है, ये मान लीजिए लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है, तो ये बाहर है, ठीक है, ओके। ये लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है, आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमारी सेल लिपिड की बनी होती है। तो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस बाहर से आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करने के बाद ये सेल में आ गया, ठीक है ना। जैसे न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन आया, ठीक है ना, कोई भी लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे आया आउटसाइड से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, फिर उसके बाद सेल में चला आया। जबकि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है वो जो है आएगा इस तरीके से, जो सेल मेम्ब्रेन का जो है फास्फोलिपिड है वो कहाँ, वहाँ तक पहुँचेगा, फिर उसके बाद अंदर नहीं पहुँच पाएगा। क्योंकि हम जानते हैं जो टेल है, टेल लिपिड की बनी होती है, इसलिए अंदर नहीं आ पाएगा। जब अंदर नहीं आ पाएगा तो सेल के अंदर नहीं आएगा। तो वाटर सॉल्युबल जो सब्सटेंस है वो कैसे आएंगे, उनको तो भी तो आना चाहिए। तो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस या जो है
जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो चैनल के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंटर करते हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन से सेल के अंदर आते हैं। जैसे मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए ये चार्ज पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है, ये जो है इधर से आएगा तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं सेल मेम्ब्रेन जो टेल होती है लिपिड की बनी होती है, इसलिए यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है, अंदर नहीं जा पाएगा। जब अंदर नहीं आएगा तो फिर नीचे नहीं, सेल के अंदर नहीं आ पाएगा। तो वाटर सॉल्युबल ये चार्ज और पार्टिकल्स होते हैं वो किसके थ्रू इंटर करते हैं, चैनल के थ्रू। देखिए चैनल है ना, ये चैनल है ना, इस चैनल के थ्रू इंटर करेंगे। ये चैनल के पास आए, ये देखिए गेट है, चैनल मतलब गेट की तरह होता है, गेट के पास आए इस तरीके से देख रहे हैं, चैनल खुलेगा, ये चैनल के रास्ते से कहाँ चले जाएंगे, सीधे सेल के अंदर चले आएंगे, ठीक है ना। ये चैनल किसने बनाया, इंटीग्रल प्रोटीन, दो इंटीग्रल प्रोटीन मिले आपस में चैनल बना दिए। तो समझ आया कि नहीं इस चीज़ को। फिर उसके बाद दूसरी बात करते हैं पेरिफेरल प्रोटीन की। हमने बोला था कि प्रोटीन 50% प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। तो प्रोटीन मेजर दो टाइप के होते हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन्स होता है, दूसरा क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन होता है। तो इंटीग्रल प्रोटीन का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए पेरिफेरल प्रोटीन को एक्सटेंसिव प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पेरिफेरल मतलब आउटसाइड, पेरिफेरल मीन्स होता है आउटसाइड, ठीक है ना। तो वो प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड प्रेजेंट हो उसे पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो पूरे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि पेरिफेरल प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है। दिखाते हैं हम लोग इस डायग्राम से देखते हैं। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन देखें, एक देखिए सेल मेम्ब्रेन का दो एंड है, एक एंड है सेल के आउटसाइड इन्वायरमेंट कांटेक्ट में है, और दूसरा जो है सेल मेम्ब्रेन के एंड, ये वाला एंड सेल के इनसाइड वाले इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में है, ठीक है ना। तो पेरिफेरल प्रोटीन, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्ट्रक्चर क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे पेरिफेरल प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड प्रेजेंट होता है या आउटसाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, या तो अब देखिए इधर यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ देखिए एक एंड ये हो गया, दूसरा एंड ये है, ये क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन है, ये भी पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, अब हम लोगों ने इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पहला स्ट्रक्चर हमने देखा क्या था, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी थी, लिपिड की बनी थी। कितने परसेंट लिपिड थी, 47% लिपिड थी। लिपिड कितने टाइप की, दो टाइप की थी। एक क्या थी, फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड मोस्ट ऑफ द लिपिड, ज़्यादातर लिपिड जो होती है फास्फोलिपिड ही होती है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है ना। फिर थोड़ा बहुत क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल होती है। फिर उसके बाद हमने दूसरा जो स्ट्रक्चर था सेल मेम्ब्रेन का उसका था प्रोटीन। प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं, प्रोटीन दो टाइप के मेजर रूप से होते हैं। कौन कौन से, इंटीग्रल प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोटीन कितने परसेंट होते हैं, 50% प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। प्रोटीन मेजर रूप से कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन्स होता है, दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन होता है। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो पूरे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जैसे ये हो गया इंटीग्रल प्रोटीन पूरा सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। पेरिफेरल प्रोटीन वो होता है जो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड वाला जो सरफेस है उस पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, पेरिफेरल प्रोटीन हो गया। अब हम लोग थर्ड जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है, ठीक है, ये जो है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, देखिए 3% जो है कार्बोहाइड्रेट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट सेल को आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आइडेंटिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं सेल मेम्ब्रेन को कार्बोहाइड्रेट, मान लीजिए अज्यूम कर लीजिए ये क्या है, फॉरेन कोई सब्सटेंस है, कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, उसको अंदर आ रहा, अंदर आया, इस तरीके से अंदर जा रहा, आया, अब सेल के आउटसाइड से सेल के अंदर उसको आना है, तो सेल मेम्ब्रेन के पास जब आएगा, जब सेल मेम्ब्रेन के करीब आएगा, जब अटैच होगा सेल मेम्ब्रेन से, तो यहाँ पे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के जब करीब आएगा तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे ये सेल मेम्ब्रेन के करीब आएंगे तो ये पहचान कर लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये सेल के लिए
कौन रिकॉग्नाइज कर लेगा, कौन पहचान लेगा? ये कार्बोहाइड्रेट कि ये जो पार्टिकल, जो फॉरेन पार्टिकल या सब्सटेंस जो आ रहे हैं, जो सेल के अंदर जो इंटर करने वाले हैं, वो सेल के लिए हार्मफुल है कि यूजफुल है, ये कौन पहचान करता है? कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन में, वो पहचान करता है कि जो फॉरेन सब्सटेंस है वो सेल के अंदर आना है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो सेल के अंदर जा रहा है, तो वो हार्मफुल है कि नहीं, वो सेल मेम्ब्रेन को बताता है। उस हिसाब से सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? रोक लेती है। अगर यूजफुल है तो सेल को अंदर जाने देती है हार्मफुल सब्सटेंस, अगर यूजफुल सब्सटेंस है तो कार्बोहाइड्रेट बताता है सेल मेम्ब्रेन को, तो सेल मेम्ब्रेन यूजफुल सब्सटेंस को सेल के अंदर जाने देती है। अगर इन्होंने बताया, कार्बोहाइड्रेट ने सेल मेम्ब्रेन को बताया कि नहीं हार्मफुल सब्सटेंस है, तो सेल इसको यहाँ पे रोक लेती है, अंदर सेल क्या अंदर नहीं जाने देती। जब सेल मेम्ब्रेन के नहीं अंदर नहीं जाएगी, सेल के अंदर नहीं जाएगी, ठीक है ना। अब कार्बोहाइड्रेट देखिए दो टाइप के होते हैं, एक जो है ग्लाइकोलिपिड, दूसरा क्या हो जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा, ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं? जैसे जैसे ये देखिए, ये हमारी क्या है? ये हमारे फास्फोलिपिड है ना, ये हमारी फास्फोलिपिड, यही ना, एक टेल हो गया, एक हेड हो गया और दो टेल हो गया। हमारी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है। तो ये हेड हो गया, ये क्या हो गया? फास्फोलिपिड का टेल हो गया। हम देख रहे हैं ये हेड है, ये टेल हो गया, तो ये फास्फोलिपिड है। तो फास्फोलिपिड के ऊपर, ये फास्फोलिपिड हो गया ना, फास्फोलिपिड कि एक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलेंगे? ये कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर। ये कहाँ पे लोकेट है? ये फास्फोलिपिड से अटैच्ड है। तो वो कार्बोहाइड्रेट जो फास्फोलिपिड से अटैच होता है, ये देखो कार्बोहाइड्रेट फास्फोलिपिड से अटैच्ड होता है, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड, ठीक है ना। इस फिर से जान लीजिए, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट किससे अटैच्ड है? लिपिड से। ये फास्फोलिपिड की ही बनी होती है ना सेल में, ये फास्फोलिपिड से अटैच्ड है, तो इसलिए इस कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं ये क्या? पेरिफेरल प्रोटीन है। क्या है? पेरिफेरल प्रोटीन है, क्योंकि सेल के आउटसाइड सरफेस पे प्रेजेंट है, इसलिए पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। तो ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है। और ये क्या? ये कार्बोहाइड्रेट, ये स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का वो स्ट्रक्चर, वो कार्बोहाइड्रेट जो पेरिफेरल प्रोटीन से अटैच्ड होता है, उसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना। वो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन से अटैच्ड होता है, उसे क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। तो पेरिफेरल एक क्या है? प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है। तो पेरिफेरल प्रोटीन से क्या अटैच्ड है? कार्बोहाइड्रेट। हमने बोला जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से अटैच्ड होता है उसे ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। इस तरीके से हमने देखा दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये सेल के लिए आइडेंटिफाई का काम करते हैं। अच्छा, एक चीज बता दें, इंटीग्रल प्रोटीन जो है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये परमानेंटली अटैच्ड होते हैं। देखिए, परमानेंटली सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं। ये आसानी से सेल मेम्ब्रेन से इसको नहीं निकाला जा सकता। इसको निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए, बाहर करने के लिए इंटीग्रल प्रोटीन को सेल को डिसरप्ट करना पड़ेगा। जबकि इसके जस्ट अपोजिट जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, वो सिर्फ बहुत लूजली अटैच्ड होते हैं सेल मेम्ब्रेन से, बहुत लूजली। ये आसानी से इसको शेक किया जाता है, निकाला जा सकता है, ठीक है ना। ये मेजर डिफरेंस है इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन में, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग इस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो होती है फास्फोलिपिड की दो लेयर की बनी होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ डबल लेयर ऑफ द फास्फोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड की दो लेयर की बनी होती है। दिखाते हैं वो दो लेयर क्या। देखिए, ये जो है फास्फोलिपिड, ये एक हेड हो गया, एक टेल हो गया। एक फास्फोलिपिड हो गया, हेड हो गया, एक टेल हो गया। ये फास्फोलिपिड, ये फास्फोलिपिड हो गया एक। ये सेल के आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है, देखिए आउटसाइड सेल है ना, सेल के आउटसाइड इन्वायरमेंट से के कांटेक्ट में है। तो एक लेयर ये हो गया, ठीक है ना, फास्फोलिपिड की एक लेयर हो गई, ठीक है। ये जो है फास्फोलिपिड है, देखिए एक हेड हो गया, दो टेल हो गया, ये फास्फोलिपिड है। ये सेल के जो है क्या बोलते हैं, इनसाइड, सेल के इनसाइड वाले जो है इन्वायरमेंट है या पार्ट है, उसके कांटेक्ट में है। तो फास्फोलिपिड की दो लेयर की बनी होती है। देखिए, एक लेयर फास्फोलिपिड के जो कि सेल के आउटसाइड वाले सेल के जो आउटसाइड जो पार्ट होता है उससे कांटेक्ट में होता है, और दूसरी फास्फोलिपिड किसी कांटेक्ट में होती है, सेल के अंदर वाले जो पार्ट होता है उसके कांटेक्ट में होगा। तो हम कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड की दो लेयर की बनी होती है। क्योंकि सब्सटेंस सिर्फ बाहर से अंदर नहीं आएंगे, सेल के अंदर से भी तो सब्सटेंस निकलेंगे, ठीक है ना। तो सेल से अंदर से किस सब्सटेंस को बाहर जाना है,
तो ये जो है फास्फोलिपिड का ये जो दूसरी लेयर है, जो बाहर जो अंदर वाली लेयर वो ना अलाउ करेगी, तो इस तरीके से 2 लेयर हो गई। तो हमने देख लिया। अच्छा, अब हम लोग सेल के फंक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेल के क्या फंक्शन होता है। देखिए, सबसे पहला फंक्शन हम कह सकते हैं कि सेल क्या करती है। सेल अब हम लोग सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, जो पहला फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का है, देखिए ये क्या हमारी सेल है ना, ये हमारी सेल है, तो ये क्या हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, कवर किए कि नहीं किए, पूरे सेल को कवर किए कि नहीं, चारों तरफ से कवर किए कि नहीं, इस कवरिंग की वजह से सेल हमारी सेफ है कि नहीं है। तो हम कह सकते हैं तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल को प्रोटेक्शन देती है। कैसे प्रोटेक्शन दी है, सेल को कवर करके सेल मेम्ब्रेन ने सेल को कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से सेल को क्या प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है ना। नंबर 1 फंक्शन हो गया कि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल को प्रोटेक्शन करती है। ठीक है ना। दूसरा जो फंक्शन देखते हैं, ये क्या करती है, सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करती है। कहाँ से ट्रांसपोर्ट करती है, बाहर से जो है सेल के बाहर से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है, और सेल के अंदर से सेल के बाहर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करती है। जैसे मान लीजिए ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा सेल का इनर साइड है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये सेल का आउटसाइड है, ये आउटसाइड सेल का हो गया, ये इनसाइड हो गया। सेल के बाहर ये सब्सटेंस है, इसको अंदर आना है, तो ये आएगा कैसे, अगर लिपिड सॉल्युबल है तो वो सेल मेम्ब्रेन को सीधा क्रॉस करके, अगर सब्सटेंस बाहर से आ रहा है तो लिपिड सॉल्युबल मेम्ब्रेन को सीधा क्रॉस करके इस तरीके से अंदर आ जाएगा। तो परमिशन किसने दिया, किसने मतलब अलाउ किया, ठीक है, किसने ट्रांसपोर्ट करवाया, सेल मेम्ब्रेन ने ही ना। अगर मान लीजिए अंदर कोई सब्सटेंस अगर वाटर सोल्यूबल है या चार्ज पार्टिकल है, तो उसको किसके थ्रू, चैनल के थ्रू क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, सेल के अंदर इंटर की, तो ट्रांसपोर्ट करवाएगी नहीं, बाहर से सब्सटेंस को सेल के अंदर लेके आएगी नहीं। मान लो कोई सब्सटेंस अंदर है, उसको सेल के बाहर निकलना है, ठीक है ना, तो अगर लिपिड सोल्यूबल हो तो सेल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा। अगर वाटर सोल्यूबल हो या चार्ज पार्टिकल हो तो अंदर से फिर वही चैनल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का सेल के बाहर से सेल के अंदर या सेल के अंदर से सेल के बाहर, कौन करवाता है, सेल मेम्ब्रेन करवाता है। थर्ड फंक्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड फंक्शन क्या है, ये क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेलेक्टेड सब्सटेंस को सेल के अंदर जाने देती है, और सेलेक्टेड सब्सटेंस को सेल के अंदर से सेल के बाहर करती है। जैसे मान लीजिए सेलेक्टेड सब्सटेंस मतलब ये सब्सटेंस है, ठीक है ना, ओके, ये हार्मफुल सब्सटेंस है, ये हार्मफुल सब्सटेंस जैसे ही सेल मेम्ब्रेन के पास आएगा, सेल मेम्ब्रेन इसको अंदर नहीं जाने देगी, ठीक है ना, तो नहीं जाने देगी। तो जब सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर नहीं जाएगी, इस हार्मफुल सब्सटेंस को नहीं जाने देगी, तो सेल के मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा पाएगा, तो सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। जब सेल के अंदर नहीं जा पाएगा तो सेल को हार्म नहीं पहुंचाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मान लीजिए ये सब्सटेंस है, ठीक है, ओके, इस सब्सटेंस को क्या करना है, ये सब्सटेंस बाहर निकलना चाहता है, सेल के अंदर से सेल के बाहर जाना चाहता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, अब अगर यूजफुल होगा बॉडी सेल के लिए तो उसको बाहर निकलने नहीं देगी, ठीक है, अगर यूजफुल नहीं होगा तो उसको सेल के बाहर जाने देगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, जो सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करती है, कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है कि आपको सेल के अंदर इंटर करना है या सेल के अंदर नहीं इंटर करना, या सेल के अंदर से बाहर जाना है सेल के या बाहर नहीं जाना। तो ये हो गया। अच्छा, ठीक है ना। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारी क्या है, ये सेल है ना, ये क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, चारों तरफ से सेल को, नेक्स्ट फंक्शन है, 4th नंबर का फंक्शन है कि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, चारों तरफ से क्या है, सेल को कवर किए रहती है, सेल को ढके रहती है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।